अगले दिन सुबह वह अपने पड़ोसी हरि काका के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताता है। हरी काका, मेरा खेत इस बार पानी न होने के कारण पूरा सूखा जा रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पानी दे देते आपके कुएं में से तो मेरी फसल बच सकती है। बेटा, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के कुएं में भी पानी खत्म होने को है और अभी तक मैंने मेरी खुद की फसल में पानी नहीं दिया है, तो मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा बेटा। रामलाल वहां से निराश होकर अपने घर लौट जाता है। रामलाल घर आकर बैठ जाता है और सीता सोचकर रामलाल को सुझाव देती है। सुनिए जी, क्यों न हम जमींदार से कर्ज लेकर अपने खेत में एक कुआं खुदवा लें, जिससे हमारी फसल में सिंचाई करने के लिए किसी और से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ सीता, शायद यही एक आखिरी उपाय है। हम अपने खेत में कुआं खुदवा लेते हैं। ये सब बातें करके वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रामलाल जमींदार सेठ धनराज के घर जाता है। सेठ जी, ओह सेठ जी। आवाज सुनकर सेठ धनराज अपने घर के बाहर आता है। कहो रामलाल, कैसे आना हुआ यहाँ? सेठ जी, बारिश न होने के कारण मेरी फसल पूरी तरह सूख गई है। खेत सूखा पड़ा है। मुझे आपसे मदद चाहिए थी। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ रामलाल? सेठ जी, मुझे कुआं खुदवाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मेरी फसल सूखी जा रही है। अगर कुआं नहीं खुदवाया तो मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। रामलाल भाई, तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे कुआं खुदवाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे सही समय पर ब्याज के साथ चुकाने होंगे। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पैसे समय पर वापस लौटा दूंगा। आप चिंता न कीजिए। इतना कहकर रामलाल पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कर्ज के पैसों से रामलाल ने अपने खेत में कुआं खुदवाया और मेहनत से खेती करने लगा। इस बार उसने कुएं से पानी लेकर अपने खेत की सिंचाई करके अपनी फसल अच्छे से तैयार कर ली। रामलाल की फसल अच्छे से पक चुकी थी। फसल देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। भाग्यवान, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। अब सेठ जी का सारा कर्ज भी चुका देंगे और हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब फसल कटाई के लिए तैयार थी, तभी अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई, जिससे रामलाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामलाल रमेश काका से कहता है, ये क्या हो गया काका? हमारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। अब हमारा क्या होगा? हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? रामलाल बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर चला जाता है। रामलाल की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी।